नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड टाइम्स। ज़रा सोचिए कि आप अपने घर से हज़ारों किलोमीटर दूर हैं और वो भी दूसरे देश में हैं। वहाँ अचानक से गृह युद्ध शुरू हो जाए, गोलीबारी होने लगे, बमबाजी होने लगे। ऐसा ही कुछ हुआ जमशेदपुर के सुंदर नगर के रहने वाले विनोद शर्मा के साथ। विनोद शर्मा सूडान में रहकर नौकरी किया करते थे, लेकिन सूडान में गृह युद्ध के कारण कई भारतीय जो है वहां पर फंस गए, जिसके बाद भारत सरकार की तत्परता से इन भारतीयों को रेस्क्यू कर सूडान से भारत लाया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनोद शर्मा मौजूद हैं। हम जानेंगे कि आखिर सूडान में क्या हुआ था। स्वागत है आपका झारखंड टाइम्स में। जी, मैं विनोद कुमार शर्मा। क्या हुआ था वहाँ और किस शहर में आप रहते थे? मैं सूडान के खार्तूम शहर में रहता था। अचानक वहाँ गोलीबारी की स्थिति अचानक हुई, कोई आदमी कुछ समझ नहीं पाया। फिर एक डेढ़ घंटे के अंदर ये मालूम हो चुका कि दोनों के बीच में युद्ध जारी हो गया है। अच्छा। पैरामिलिट्री वर्सेस आर्मी के बीच में। और माने कि पूरी आसमान धुआं, जेट, हेलीकॉप्टर वगैरह से भरे पड़े थे। आपातकालीन स्थिति थी। उसके बाद हम लोग कंपनी के द्वारा छुट्टी दे दी गई, रूम पे रहने की हिदायत दी गई, आप लोग कहीं बाहर ना निकलें। उसके बाद 2-3 दिन बाद अपने रूम में गुजारा बसर होता रहा, लेकिन 22 तारीख की सुबह 22 अप्रैल को? जी, 22 अप्रैल की सुबह अचानक काफ़ी भीड़ की संख्या में आदमी लोग हमारे कंपनी में घुसे। सब पे जान पे हमला कर रहे थे, यहाँ तक कि घर में घुस गए, सामान वगैरह सब छीन रहे थे। तो हमने पहला यही सोचा कि अपने आप को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, जो होगा होगा। तो हमारे कंपनी के और भी साथीगण थे, करीब 15-20 आदमी, सब ने यही किया। वो लोग कंपनी में पूरी लूटपाट कर रहे, हमारे रूमों में घुसे, हमारे सामान ले गए, सारी चीज़ ले गए, बशर्ते कि हमें वहाँ से सुरक्षित निकलना था और अपने जान किसी तरह से बचा के कंपनी से निकल गए। निकलने के बाद एक मित्र हमारे हैं जो बगल में रहते थे, उन्होंने अपने पास बुलाया, 4-5 दिन रखा, लेकिन ज़रूरी सामान जैसे खाने पीने की, पानी की, बिजली की बहुत गंभीर समस्या थी। सामान ख़त्म हो चुके थे, भुखमरी के कगार पे आ गए थे। इस बीच हम लोग इस माने दूतावास के बीच में संपर्क हम लोग का था। बाद में ये पता चला कि भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी चला गया है, जिसके तहत आदमी का रेस्क्यू हो रहा है। फिर हमने दूतावास से संपर्क साधा, उन्होंने बोला कि आप लोग किसी तरह यहाँ से पोर्ट सूडान निकलिए। पोर्ट सूडान से आप लोग की व्यवस्था की गई, वहाँ से आपको भारत लाया जाएगा। तो हम लोग अपने जान सिटी से पोर्ट सूडान का डिस्टेंस कम से कम 1800 किलोमीटर है। वो सफ़र हम लोग अपने रिस्क पे किए हैं। वहाँ तक कोई दूतावास की कोई माने सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया। और वहाँ पहुँचने के बाद हमारा ऑपरेशन कावेरी के तहत यहाँ भारत में हमको लाया गया। तो कितने साल से थे सूडान में आप? जी, मैं 2016 से हूँ। क्या काम करते थे वहाँ? मैं टेक्नीशियन पद पे था, एलपीजी प्लांट थी वहाँ, उसमें काम करता था। तो आपका जो पेमेंट वगैरह था, जो वहाँ पर आप काम कर रहे थे, वो पेमेंट वगैरह आपको मिला? नहीं, अब इस स्थिति में तो अभी नहीं बोला गया, लेकिन कंपनी प्रबंधन द्वारा यह आदेश मैंने क्या बोले, आश्वासन दिया गया है कि आप लोग की सारी बकाया नुकसान वगैरह वो पूरी की जाएगी। थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद आपको मिल जाएगा। जी। अभी आप फिर से जाना चाहते हैं विदेश? ऐसी स्थिति में आदमी तो कोई नहीं जाना चाहेगा। हम क्या, जैसे मंजर वहाँ था, हमको नहीं लगता कोई आदमी जा पाए, लेकिन मजबूरी है आदमी की, जैसे स्थिति होगी उसी में से जाएंगे। तो ऑपरेशन कावेरी में आप लोगों को कितने भारतीयों को लाया गया था यहाँ आपके साथ? अभी तक जहाँ तक मेरी जानकारी के अनुसार 3-4 हज़ार आदमी आ चुके हैं ऑपरेशन कावेरी के अंतर्गत भारत लाए गए। जी। उसके बाद भारत में कहाँ, दिल्ली उतारा गया था आप लोगों को? जी, हम लोग का रेस्क्यू किया, पोर्ट सूडान से सऊदी लाया गया बाई नेवी के द्वारा। उसके बाद वहाँ से इंडियन आर्मी की एयरक्राफ्ट आई, सऊदी से दिल्ली लाया। उसके बाद दिल्ली आए? जी। दिल्ली से फिर आप लोग घर आ गए? जी। सरकार की तरफ से आपको कोई मदद मिली? जी, और सब जगह में तो मैंने इंडिया पहुंचने के बाद हर स्टेट के हेल्प डेस्क बने हुए थे, जैसे केरला, तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। झारखंड की कोई ऐसी हेल्प डेस्क थी नहीं, तो हम लोग को खुद ब खुद अपना आना पड़ा। लेकिन हमारे जो साथी थे उड़ीसा के थे और तेलंगाना के थे, हेल्प डेस्क के थ्रू ही उन लोगों का घर तक पहुँचाया गया। और आपको अपने से आना पड़ा क्योंकि झारखंड का हेल्प डेस्क नहीं था। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी। जैसा कि आपने सुना कि कितने संघर्ष के बाद विनोद शर्मा अपने घर वापस आ सके और
कहीं न कहीं ये भारत सरकार की तत्परता है, जिन्होंने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया और ऐसे फंसे भारतीयों को जो सूडान में फंसे हुए थे, करीब 3 से 4 हज़ार, जैसा कि विनोद शर्मा बता रहे हैं कि 3 से 4 हज़ार भारतीयों को सूडान से रेस्क्यू करके भारत लाया गया। अगर आपने झारखंड टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको ऐसी खबरें दिखाते रहेंगे। झारखंड टाइम्स से मैं हूं शहजादा खान, अपने सहयोगी अरिंदम रॉय के साथ। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स .live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।